वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी के जरिए आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। माजी में पॉलिसी मंजूर न होने की वजह मुख्तलिफ नजरियात का यकजा न होना था। काबीना ने नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम की मंजूरी दी है। सबको पता है नाजिम जोखियों के कत्ल में कातिलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा जल्द करेंगे। मोहिद यूसुफ कहते हैं कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी तारीखी कामयाबी है। आम आदमी इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के साथ पॉलिसी पर संजीदगी से अमल होगा। पॉलिसी मुख्तलिफ शोबों की पॉलिसियाँ बनाने में माविन होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न हर माह पेशरफ्त रिपोर्ट देगी। बयान हल्फी केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम फरीकैन 7 जनवरी को तलब। बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बयान हल्फी संगीन मामला है। हाईकोर्ट के जज, बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए गए। पूरी हाईकोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे कि मेरा केस ना चले तो क्या केस रोक देंगे? राना शमीम ने जाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस क्यों ना भेजा? अटॉर्नी जनरल बोले 3 दिन से एक चीज आ रही है कि बयान हल्फी किसी के ऑफिस में रिकॉर्ड कराया गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी किसी ने तरदीद नहीं की। आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये अल्तमा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना मैं आपने अंसार अब्बासी की स्टोरी पे नो कमेंट क्यों नहीं किया राना साहब? अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था मेरी तो बात ही नहीं, उनसे पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। जो मियाँ साहब की मौजूदगी की बातें कर रहे हैं ये उन्हीं से पूछें। राना शमीम की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा अंसार अब्बासी की स्टोरी पर नो कमेंट्स क्यों नहीं कहा, तो जवाब दिया भाई के जनाजे पर था जब फ़ोन आ रहे थे, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, उनसे पूछें क्या बात हुई। अंसार अब्बासी को कानूनी नोटिस देने का फैसला वक्त आने पर वकील के मशवरे से करेंगे। वकील लतीफ़ आफरीदी बोले राना शमीम ने बयान हल्फी को तस्लीम किया है। जब केस चलेगा तो मुमकिन है बहुत सारी बातें आ जाएं, गवाहान में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। राना शमीम का अगर मैटर देखें, जो शवाहिद अभी तक सामने आए हैं, नून के वकला विंग के साथ इन्हें पहले जालसाजी के साथ हाईकोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब वहां बात नहीं बनी तो इन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखिए चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया। राना शमीम ने जालसाजी के जरिए उम्र बदली। हाईकोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की गई, नाकाम होने पर गिलगित बल्तिस्तान में जज बनवाया गया। देखना होगा राना शमीम ने अपने फैसलों से नून लीग को क्या फायदे पहुंचाए। शहबाज गुल कहते हैं एक सहाफ़ी ने बताया कि उसी नोटरी पब्लिक से दरियाए रावी की मिल्कियत भी नोटराइज कराई गई। राना शमीम से जाली हलफनामा अपने सामने बनवाया गया ताकि वीज़े के लिए उसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत जल्द मजीद शवाहिद भी सामने आने वाले हैं। चाहते हैं कि नवाज शरीफ का वीज़ा मुस्तरद हो, एमरजेंसी पाकिस्तान आए। हुकूमत इंतज़ार कर रही है। नेशनल पार्क में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन CDA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बयान हल्फी भी जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए बड़े आदमी की हर चीज़ रेगुलराइज हो जाती है, अदालत अब किसी गरीब की झुग्गी भी नहीं गिराएगी, चाहे गोल्फ कोर्स की तजावुजात का कब्जा लें। कोई इबादत गाह गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर नहीं की जा सकती। इस्लाम भी गैर कानूनी ज़मीन पर मसाजिद की तामीर की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने अल-फतह मस्जिद इंतज़ामिया की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाइसेंस भी मंसूख कर दिया। मस्जिद के लिए मुख्तर ज़मीन के MC को वापस करने और हिल पार्क की हदूद में कायम मज़ार और कब्रिस्तान ख़त्म कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का तारिक रोड की मदीना मस्जिद की जगह पर 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म।
असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल शौहर के साथ मिलकर ब्लैकमेल करती हैं। शौहर मुख्तियारकार है, उससे मिलकर नक्शे बनाती हैं, कार्रवाई नहीं करती। खवातीन की सुप्रीम कोर्ट से शिकायत। अल-फतेह मस्जिद के वकील का भी इल्ज़ाम, कहा अस्मा बतूल ने पार्क में कब्रें बनवाईं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। एक कब्र का बताया गया था, अब कब्रिस्तान बन गया। क्या हम तमाम पार्क्स को कब्रिस्तान बनाते जाएंगे? आपको मालूम नहीं क्या कर रही हैं? नौकरी से जाएंगी, जॉब नहीं मिलेगी। खामोशी से अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएं। हुकूमत IMF शराइत के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाना चाहती है। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हालात बेहतरी के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी पर हमला है। पार्लियामेंट अवाम के लिए खड़ी ना हुई तो अवाम का नुमाइंदा इदारा नहीं समझा जाएगा। हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी। मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। और रेकोडेक मुआहदे को खुफिया नहीं रखा गया। तमाम मुंतखब नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पजिंजो कहते हैं रेकोडेक के हवाले से सूबे का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे।